हनोक जब 65 वर्ष का हुआ और उसके एक पुत्र पैदा हुआ मतुशल्य, उसके बाद मतुशल्य के जन्म के पश्चात, उसके बेटे के जन्म के पश्चात 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बहुत सारे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। लिखा हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज हम बात करेंगे प्रभु के साथ चलने की। आज हम बात करेंगे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलना आपका अपना डिसीजन है। आपको प्रभु के साथ आप खुद अकेले चलते हैं। हालेलुया। कभी वेट मत कीजिए कि कोई आपके साथ चले। आपको प्रभु के साथ साथ अकेले चलना पड़ेगा। हालेलुया। हमने यहां पे देखते हैं हनोक परमेश्वर के साथ, पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो मौत नहीं बनाई थी, लेकिन बाइबल में लिखा है जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और उस फल को जिसको प्रभु ने मना किया था अदन के बगीचे में उसे खा लिया, तब परमेश्वर अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य आदम जो था वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। लेकिन मौत क्योंकि बनाई नहीं गई थी, परमेश्वर ने इंसान को नहीं चाहता था प्रभु मरे, लेकिन बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता के कारण पाप आया, पाप के कारण मृत्यु उसके जीवन में एंटर करी। तो मृत्यु को शरीर में आते आते काफी टाइम लग गया। इसीलिए पुराने समय में लोग कोई 900 साल जिंदा रहता था, कोई 700 साल जिंदा रहता था, कोई 600 साल जिंदा रहता था। और हम देखते हैं लोगों की जो उम्र थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी, पर कोई भी 1000 साल से ऊपर नहीं जिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1000 साल परमेश्वर की नजर में एक दिन है। तो 930, 950 ऐसे लोग जिए। इसीलिए यहां पे लिखा है, ये कोई कहानी नहीं है। सबसे बड़ी बात, उस समय पर लोग 800-900 साल जिंदा रहते थे और उसके बाद बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने, अगर उत्पत्ति 6 में पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसलिए मनुष्य की जो उम्र थी प्रभु ने 120 साल कर दी थी। हालेलुया। और फिर उसके बाद अभी अगर हम पढ़ें भजन संहिता में तो बाइबल में लिखा 70 और बल के कारण 80। अभी अंतिम समय में लोगों की जो एज है वो 70-80 तक। हालेलुया। ये जो अंतिम पीढ़ी की, तो इस तरह क्या था, एज घटती गई क्योंकि परमेश्वर ने वो सब कुछ डिसाइड किया था। तो हम यहां पे देखते हैं हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। हमारे पास तो बहुत थोड़ा समय है, हाँ? 300 साल चलना मुश्किल है या 60-70 साल चलना? आधी तो निकल गई अभी। लेकिन बाइबल में लिखा वो 300 साल प्रभु के साथ चला और लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने जीवित ही उसे स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना ये आपका अपना डिसीजन है। कभी मत सोचो कि 10 जने मेरे साथ होंगे तब मैं चलूंगा। ये आपका अकेले का डिसीजन है प्रभु के साथ चलना। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए दूसरों की हामी या दूसरों की मर्जी की जरूरत नहीं है।
जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुलाया था, अकेले बुलाया था। और मत सोचिए कि प्रभु के मार्ग में, उसकी मर्जी में चलने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे। यहां पे हम देखते हैं हनोक के बहुत सारे बेटे बेटियां भी थे, हनोक की पत्नी भी थी, हनोक के भाई बहन भी थे, लेकिन हनोक अकेला प्रभु के पास उठाया गया। लेकिन लिखा है हनोक अकेला परमेश्वर के साथ चलता था। हो सकता है जब वो परमेश्वर के साथ चल रहा हो, उसकी पत्नी की हामी ना हो, उसके बच्चों की भी हामी ना हो, वो उसको रोक रहे हो, लेकिन उसका खुद का डिसीजन था। बाइबल में लिखा 300 साल उसको एक ही चीज थी कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, कोई मेरे साथ आए या ना आए। ये आपका डिसीजन है कि आपको प्रभु के साथ चलना है। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति चलेगा प्रभु के साथ तुम्हें, तो भूल जाओ, वही व्यक्ति आपको गिरा देगा। ये आपका अपना डिसीजन है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 7 उसका 9 से 12 तक। और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात 6 का 9 पढ़ेंगे। लिखा है नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। आपने आज एक चीज पे खास ध्यान देना। हमने हनोक के विषय में पढ़ा लिखा है, वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और यहां पर हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, लिखा है नूह अपने समय में के लोगों में सबसे खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बोलो साथ साथ चलता रहा। बोलो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 साल। बोलो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा अपने समय में। और लिखा है कि नूह से शेम, हाम और इपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा इससे भी बड़ी दुनिया होती थी, कहते हैं इससे भी बड़ी दुनिया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सबने अपना चाल चलन क्या था, बिगाड़ लिया था। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ चलता था। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं जरा, जिनका ध्यान वचन में है। आप घर का ध्यान छोड़ के आया था। जब चर्च में आओ तो पूरा मन, पूरा ध्यान, पूरी आत्मा से आया करो। हाँ, नहीं तो घर पे ही रह जाया करो। अगर घर पे रहना, यहां होते हुए भी बहुत सारे लोग घर पे होते हैं। हाय मेरी जानवर, हाय मेरा पैसा, हाय मेरे रिश्तेदार। तो जब यहां पे आते हो तो पूरे आया करो, आधे मत आया करो। इसलिए जब वचन सुन रहे हो ध्यान से, यही वचन आपकी जिंदगी बदलेगा, यही आपको अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा, यही आपको स्थिर रखेगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पूरा संसार एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, और नूह अकेला एक तरफ। समझ आ रही है आपको? क्या चलना आसान था? चलना आसान था? पूरा संसार एक तरफ और नूह अकेला एक तरफ। पूरी दुनिया ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, नूह प्रभु की ओर देखता रहा। आसान नहीं है, प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है।
लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए परमेश्वर के साथ साथ चलने की, तो परमेश्वर आपको हर परले से बचाएगा, परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, नूह, परमेश्वर ने जो अपनी वाचा को बांधा, किसके साथ बांधा? नूह के साथ। क्यों? क्योंकि केवल नूह परमेश्वर के साथ चलता था। अगर आज आप चाहते हैं प्रभु आपसे बात करे, प्रभु आपसे वाचा बांधे, प्रभु आपकी सुने, तो आपको जरूरी है प्रभु के साथ चलना। जब आपका अपना कोई आपको खींचे, नहीं मैं प्रभु के साथ चलूंगा, कोई आपको छोड़ के जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। बाइबल में लिखा 300 साल हनोक प्रभु के साथ साथ चलता रहा। आप सोचो आसान थी वो दौड़? नहीं, कठिनाइयां थी। कितनी बार तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम्हारे कुलीग तुम्हारे साथ नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ही चीज देखते हो, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, ये मेरा ओन डिसीजन है, मेरा अपना निर्णय है। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना। मत वेट करो कि कोई आपके साथ आएगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने की, कोई आपको पुश करेगा। ये आपका अपना डिसीजन है कि हमें प्रभु के साथ चलना है। लूका में प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं 17 में, लूका 17, उसने कहा अंत के दिनों में भी ऐसा समय आएगा। पढ़ेंगे हम लूका 17 उसका 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। लिखा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा मनुष्य के पुत्र के, यीशु के समय भी होगा, जब यीशु मसीह आने वाला होगा। पढ़ेंगे अभी। जिस दिन नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, लेन देन करते, पेड़ लगाते। क्या लिखा है? जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा। वो जहाज परमेश्वर ने उसका तैयार किया, प्रभु ने उसकी तैयारी की, क्योंकि नूह धर्मी था और प्रभु के साथ चलता था। और बाइबल में लिखा जब तक वो उस जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनकी शादियां होती थी, जब तक जल प्रलय उनको आकर नष्ट नहीं किया, और तब तक दुनिया ऐसी चलती रही। आज उसकी शादी है, आज पेड़ लगा रहे हैं, आज फसल बो रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, ऐसी चल रही थी, संसार ऐसे ही चल रहा था। कहते जब तक, लेकिन तैयारी किसकी थी? नूह की। क्यों तैयारी की प्रभु ने नूह की? क्योंकि नूह अपने लोगों में सबसे खरा था, वो प्रभु के साथ चलता था। उसको कोई चिंता नहीं लोग क्या कह रहे हैं, लोग उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, उसको एक ही चिंता थी कि प्रभु मेरे विषय में क्या सोचता है। वो खराई से प्रभु के साथ चलता रहा। और बाइबल में लिखा है लोगों को नहीं पता था जल प्रलय आएगी, लेकिन किसको पता था? परमेश्वर को पता था। किसको बचाना है ये भी परमेश्वर को पता था। कौन उसके साथ चल रहा है और कौन उसके साथ नहीं चल रहा, ये बात भी परमेश्वर को पता थी। और परमेश्वर ने वो जहाज किसके लिए तैयार किया था, वो भी परमेश्वर जानता था। और बाइबल में लिखा है जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ गया, जल प्रलय नहीं आई। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, पाप कर रहे थे। और बाइबल में लिखा लोगों को पता ही नहीं था क्या होना है आज। लिखा जब तक वो लेन देन कर रहे थे, वो खा पी रहे थे, और जल प्रलय बहा के ले गई और लोगों को पता ही नहीं लगा। पूरी संसार नष्ट हो गया। आगे पढ़ेंगे हम इसे ही। परंतु
जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हम लूत के बारे में भी पढ़ते हैं। लूत के समय में भी पाप जब बहुत बढ़ गया और परमेश्वर ने लूत की सुधि ली, उसको उस नगर से निकाला, और लिखा है जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। कहां से बरसी आग? आकाश से। किनके ऊपर? पापियों और दुष्टों के ऊपर, व्यभिचारियों के ऊपर। और बाइबल में लिखा है मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। लिखा है जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा तब भी ऐसा होगा। ऊपर से आग बरसेगी, धरती हिलाई जाएगी, तारे टूट के गिरेंगे और पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु आज हमारी तैयारी कर रहा है। मैं आज सच में जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं सोच रही थी कितना भयानक है। एक व्यक्ति अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। अनंत काल के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर से, उसकी प्रेजेंस से दूर होकर नरक की आग में सड़े। कितनी डरावनी बात है ये। कोई मौका नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए इस संसार में आया, पापियों को माफ करने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। उस दिन जो छत पर हो, बाइबल में लिखा है मूसा अकेला प्रभु के साथ चला। हालेलुया। एक वचन हम निकालते, निर्गमन 3 उसका 2 से 6 तक लिखा है जब मूसा परमेश्वर की खोज कर रहा था, वो अकेला उस पहाड़ पर गया और परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना ये हमारा डिसीजन है। उसको प्रसन्न करना, उसके साथ साथ चलना। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अगर आप उत्पत्ति 12 में पढ़ेंगे तो मैं चाहती हूं लिख लीजिए कुछ वचन। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने देश को, अपने घर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। बाइबल में लिखा है इब्राहिम परमेश्वर के पीछे हो लिया। जब आप प्रभु के पीछे होते हो, फिर आप प्रभु के पीछे होते हो, फिर आप संसार के नहीं, किसी और चीज के नहीं, आप प्रभु के पीछे होते हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अकेले बुलाता है और आपके कारण आपका परिवार उद्धार पाता है। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ चलना ये हमारा अपना डिसीजन है। कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब दानियल प्रार्थना करता था और प्रभु के साथ चलने के कारण उसे समझौता नहीं किया, उसने कोई समझौता नहीं किया। जब राजा की मेज का भोजन था उसने मना कर दिया, बोला नहीं खाऊंगा। प्रभु की व्यवस्था में लिखा है ये भोजन नहीं खाना, नहीं खाया उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वो प्रभु के साथ चलता रहा। हालेलुया। और एक समय आया जब वो शेरों की मांद में डाल दिया गया, जिसका कारण था कि वो 3 टाइम प्रार्थना करता था, जो उसकी ताकत थी। और बाइबल में लिखा है कि उस शेरों की मांद में खुद परमेश्वर ने उसे जीवित निकाला। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, कौन किस रीति से आपको परमेश्वर बचा रहा है कोई जान भी नहीं सकता। कौन सी ताकत आपके साथ चल रही है, कौन सी सामर्थ आपको बढ़ा रही है, क्योंकि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। आज मैं एक ही चीज, हमारा अपना डिसीजन है प्रभु के साथ चलना। जब प्रभु यीशु मसीह, लूका 14 निकालेंगे हम, उसका 26 वचन।
यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पास आए। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था और उसने अपना क्रूस उठाया, क्योंकि वो यही करने आया था, पूरी मानव जाति के पापों को उठाने के लिए, उनका दंड अपने ऊपर लेने के लिए यीशु आया था। और जब वो जा रहा था, वो अकेला जा रहा था। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। यीशु ने अपना क्रूस खुद उठाया। आज हमको अपना क्रूस खुद उठाना है, कोई हमारा क्रूस नहीं उठाएगा। इसीलिए बाइबल में आप पढ़ेंगे हम इसे, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आजकल यीशु का चेला बनना लोगों ने आसान बना दिया। हाँ, प्रभु का चेला बनना आसान नहीं है। यहां पे लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। 33 में लिखा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आसान नहीं है अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे हो लेना, इजी नहीं है। प्रभु के पीछे चलने के लिए हम अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाते, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते, और हम कहते हैं हम यीशु के चेले हैं। हाँ, लालच नहीं छूटा, पाप नहीं छूटा, झूठ नहीं छूटा, और हम कहते हैं हम यीशु के चेले हैं। बाइबल में लिखा है, जो अपना सब कुछ त्याग ना दे। त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जंगल में भाग जाओ। अपने मन में परमेश्वर से अधिक, उसकी इच्छा से अधिक, उसकी बुलाहट से अधिक यदि कुछ भी उससे ज्यादा है, प्रभु ने कहा, तो तू मेरे योग्य नहीं है। अगर तेरी लाइफ में परमेश्वर से अधिक, चाहे वो तेरी पति पत्नी, तेरे बच्चे भाई जायदाद, कुछ भी अगर प्रभु से बढ़कर है, पहला स्थान आपकी लाइफ में प्रभु का होना चाहिए। हालेलुया। उनका वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप अपने प्राण से अधिक परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। ऐसा समय आता है जब आपको सब चीजों का इनकार करना पड़ता है। आपका भाई कहता है तू जा रहा है प्रभु से, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। आप डिसीजन लेते हो कोई रिश्ता नहीं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। आपकी पत्नी कहती है, आपका पति कहता है मेरे साथ चल या प्रभु के पीछे चल, आप कहते नहीं मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु के साथ चलूंगी। एक जगह आता है जब आपके माता पिता कहते हैं हम आपको निकाल देंगे, प्रभु के साथ चलेगा तो तेरे को जजात से अलग कर देंगे, आप कहते कोई चिंता नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। बहुत बार आपको अपने प्राण से भी बढ़कर, अपने रिश्तों से भी बढ़कर, अपने धन दौलत से बढ़कर आपको डिसीजन लेना पड़ता है परमेश्वर के साथ चलने का। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, आसान नहीं था। वो देश, वो लोग, वो कुटुंब, वो घराना, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के साथ चलना। लेकिन बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने सिर्फ प्रभु की आवाज सुनी और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हम तो चर्च भी आना हो तो पूछते हैं तू जा रहा है आज? नहीं मैं नहीं जा रहा, चलो मैं भी नहीं जाता। हाँ, चर्च आने के लिए भी एक बंदा चाहिए, ऊपर स्वर्ग जाने के लिए अकेले अकेले आपका डिसीजन जो है, कोई साथ आए ना आए, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया। जिस दिन कब्र पे पहुंचोगे ना, तो आप ही अकेले जा रहे हो। हाँ,
आपकी पत्नी की नहीं कूदने वाली साथ में, या आपके बच्चों की जिनके लिए आपने प्रभु को छोड़ दिया, अकेले ही जाने वाले हो। इसलिए प्रभु के साथ भी अकेले ही जाना है, अकेले ही चलना है। हालेलुया। दूसरों की हामी मत लीजिए। हो सकता है आप जानते हैं बहुत सारे शैतान कैसे इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति अगर अभिलाषा में है, अगर पाप में है, उसको वचन पसंद नहीं है, उसको चर्च जाना पसंद नहीं है, और आप उसको बोल रहे हो चल, तो क्या करेगा? तुम्हें जाने देगा क्या? वो तुम्हें भी रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्पिरिट, दुष्ट आत्मा गाइड कर रहा है उसको। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु में आगे बढ़ो, क्योंकि वो खुद अभिलाषाओं से भरा है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के साथ चलो, आप आगे बढ़ो। इसलिए वो व्यक्ति भी आपको बिठाएगा, आपको रोकेगा। इसलिए प्रभु के साथ चलना आपका अपना निर्णय, अपना डिसीजन है। कभी वेट मत कीजिए कि कोई आपके साथ। हनोक बाइबल में लिखा 300 साल अकेला चला। उसका परिवार नहीं था, लिखा कितने बेटे बेटियां थे उसके, उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, सब कुछ था, वो नहीं उठाए गए, लेकिन हनोक उठाया गया। क्यों? क्योंकि हनोक इस दुनिया में सिर्फ प्रभु के साथ चल रहा था, और इस बात को परमेश्वर जानता था। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानता है कि आप में खरा कौन है। परमेश्वर जानता है किसको उठाना है। जब रैप्चर होगा तब हम जानेंगे कि कौन प्रभु के साथ चल रहा था। आज हमें लगता है वो व्यक्ति ज्यादा चल रहा है, वो व्यक्ति कम चल रहा है। हम अंदर से प्रभु के साथ कितना खड़े हैं और कितना चल रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु जानता है। आप अपने आप को, लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते। इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, और उसमें केवल नूह धर्मी था, ये बात कौन जानता था? सिर्फ परमेश्वर। इतनी बड़ी भीड़ में कौन प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा है, कौन प्रभु के साथ चल रहा है, ये बात कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए हम ना तो धोखा दे अपने आप को, ना धोखा खाएं जो प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अकेले बुलाया है, अकेले जाना है। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं अकेले, मेरा अकेले का निर्णय था, मैं प्रभु के साथ चलूं। मैंने बोला अगर ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, ये सचमुच छुड़ाने वाला है, अगर ये सत्य है, तो दुनिया एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ। और ऐसा हुआ जीवन में। चुनाव करने पड़े बहुत सारी जगहों पर, आपको चलना अकेले। आज भी मुझे पता, मुझे प्रभु के साथ चलना है। कोई मेरे साथ आए या ना आए, मुझे प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है। हालेलुया। जब आप चलते हैं, फिर परमेश्वर अपने आप आपकी सहायता करता है। प्रभु को पता था दानियल शेरों की मांद में है, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब इब्राहिम निकला परमेश्वर की मर्जी पे, आसान था रास्ता। सबसे पहले उसको अकाल मिला रास्ते में। मत सोचो प्रभु के रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल है। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, हमें सिखाता भी है। वो लिखा है सबसे पहले रास्ते में अकाल मिला इब्राहिम को। हम सोचते परमेश्वर के मार्ग में बस ये प्रार्थना सुन ली, ये प्रार्थना हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अकाल भी मिलते हैं। हालेलुया। क्या उस अकाल के बीच में से निकलने के लिए हम तैयार हैं? क्या उस दुख और पीड़ा में से निकलने के लिए हम तैयार हैं? क्या अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए हम तैयार हैं?
प्रभु से कहते हैं, प्रभु, इसीलिए प्रभु ने कहा जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। अच्छी शुरुआत करनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा अंत करना सबसे उत्तम बात है। दौड़ शुरू तो सब करते हैं, परिणाम कितने लेके जाते हैं? जो अंत तक दौड़ता है एक दिन आता है जब वो जीतता है। हालेलुया। पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। अच्छी शुरुआत करना, बहुत दुनिया करती है अच्छी शुरुआत, अच्छा अंत करना बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, दो कारण जिसके कारण अंत में विश्वासी लोग गिरेंगे। एक वचन निकालेंगे हम, तिमुथियुस 1 तिमुथियुस 6 उसका 3 से पढ़ेंगे हम। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होती हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ, अंत में कलीसिया लोग दो कारणों से गिरेंगे, दो कारणों से अनंत काल के जीवन से वंचित हो सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले झूठी शिक्षा, हाँ लिखा है जो खरी बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया। अगर प्रभु की बातों को आप नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो आप घमंड से भर चुके हैं। और जब अभिमानी इंसान हो जाता है तो सचमुच वो मूर्ख होता है, वो कुछ भी नहीं जानता और उसे विवाद और शब्दों पर बहसबाजी करने की आदत पड़ जाती है, हर चीज को सही साबित करना। बाइबल क्या कह रही है, मैं कुछ नहीं पता, पास्टर क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, अगुवे क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है ये ठीक नहीं है, हमें बस इतना पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क, वाद विवाद, लिखा है उन्हें विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग, बीमारी लग गई है। हाँ, बहस करने की बीमारी लग गई है, खुद को सही साबित करने की बीमारी लग गई है, तर्क वितर्क करने की बीमारी लग गई है। लिखा रोग लग गया, रोग मतलब बीमारी लग गई है। उनको कोई मतलब नहीं प्रभु क्या कह रहा है, और वो क्या करते हैं, अपनी बातों से डाह झगड़े निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह पैदा करते लोगों के अंदर, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। आप जानते हैं रगड़े झगड़ों में कौन पड़ता है? जिनकी बुद्धि बिगड़ गई। हालेलुया। ये पहला कारण है जिसके कारण लोग गिरेंगे, जब वो परमेश्वर की बात को भी नहीं मानेंगे, वचन नहीं मानेंगे, अगुवों की नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बातों को नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपनी बात को मनवाने में लगे रहेंगे। और दूसरी चीज, क्यों, हाँ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर संतुष्टि दीजिए, जो कुछ आपने मुझे दिया है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। संतुष्टि एक बहुत बड़ी, लिखा है, कमाई है।
आज मनुष्य संतुष्ट नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है ये, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। कुछ लाए हैं? हाँ, लाए थे कुछ? बताओ जरा, एक व्यक्ति बोलो मैं जगत में कुछ लाया था। हाँ, पहनने को कपड़े लाए थे, कनक की बोरियां लाए थे साथ में, हाँ, गाड़ी साथ में लाए थे, कुछ ले आए थे? याद कर लो, क्या पता कुछ लेके आए हो। लोग बड़े खुश हो जाते हैं कई बार, बोले मैं आया था ना जब तुम्हारे घर में ये ब्लेसिंग आ गई थी तो मैं बड़ा पगाला। हम अपने आप में खुश हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ सच पूछो तो कुछ नहीं लाए। हाँ, कुछ नहीं लाए। ये जीवन, ये शरीर भी प्रभु ने हमें दिया। मां के पेट में रक्षा भी उसने की, हमारे अंग अंग भी उसने बनाए। अगर मां के पेट में अपने आप को देख लो ना अल्ट्रासाउंड में, तो मांस का लोथड़ा होता है बंदा, धीरे धीरे उसके अंग निकलते हैं। हाँ, इंसान प्रभु बनाता। बाइबल में लिखा, तेरे अंग अंग जब तेरी मां के पेट में रचे जाते थे तब मैंने तुझे देखा है। मैंने तेरे बिडौल तत्व को, जब कुछ भी नहीं था, नाक मुंह भी नहीं था, वो भी मैंने देखा है, प्रभु कहता है। इसलिए तू मेरी उपस्थिति से भाग के कहीं नहीं जा सकता। अभी कुछ लाए तो नहीं थे, पर कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो पक्का लेके जाऊंगा। हाँ, इसी पे जाऊंगा स्वर्ग। ले जा सकते हैं कुछ? जितने गहने बनवा रखे बहनों ने, जिसके लिए लड़ाइयां करते हैं, हाँ, पैसों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, ले जा सकते हैं कुछ? लिखा है, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। हालेलुया। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। समझ आ रही है आपको? खाने पहनने को है हमारे पास, सबके पास रोटी है, हाँ, पहनने को कपड़े हैं, इसी पे संतोष करो। इससे अधिक कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। जिनके पास ज्यादा भी है ना, वो 4 जोड़ी कपड़े नहीं पहनते, एक ही जोड़ी पहनते हैं। भले कितना बैंक बैलेंस है आपका, पर वही 2 रोटी खाते हैं सब, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई भी है। तो प्रभु क्या कहता है कि यदि आपके पास खाने और पहनने को ही है तो उसी में संतोष करो। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो आप क्या कहां फंसेंगे जानते? लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। बढ़िया चल रहा है, खाने को है, पहनने को है, सही चल रहा है सब, लेकिन क्या है? और होना चाहिए, और होना चाहिए, और चाहिए। और लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़। और मसीह लोग 2 कारणों से अंत में गिरेंगे, एक धन का लोभ, एक झूठी शिक्षा। इन दोनों से परे रहना। प्रभु ने जो दिया संतुष्टि रखो। आपको नहीं पता, अगर प्रभु ने आपको पता है कि इसका देने वाला हृदय है और ये प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर कौन से दरवाजे से आपको देगा आपको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है अब इसका नाम। वो व्यक्ति किसान था और उसके बहुत सारे खेत थे, वो बीजता था, उगाता था।
और एक दिन वहां पर कुछ पानी बह रहा था, उसके जानवर भी थे, तो उसको एक चमकीला सा पत्थर मिला। ये रियल स्टोरी है। उसने उसको चेक किया, देखा उसको, वो हीरा था। और उसको पता चला कि जो उसकी लैंड है वहां पर हीरों की खान है, और वो व्यक्ति बहुत अमीर हो गया। आपको पता नहीं, जब प्रभु आपके दिल को जान लेता है, देख लेता है, कहां से उसने देना आपको, लेकिन होना चाहते हैं प्रभु आपको दे। आपको प्रभु चाहिए, सबको प्रभु के लिए हमें चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए, उसके भले कामों के लिए हमें चाहिए। लेकिन गलत रीति से बनना, लिखा विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लेंगे, नाना प्रकार के दुखों से। हालेलुया। इसीलिए विश्वास से, अगर आपको धन का लोभ आपको विश्वास से भटका रहा है, आपकी बुलाहट से भटका रहा है, छोड़ दो उसे। वो प्रभु से बढ़कर है, वो आपके लिए फंदा है एक। प्रभु के साथ चलना। बाइबल में लिखा हनोक 300 साल चला। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे उस समय पर, लेकिन आज हजारों साल बाद भी हम हनोक की बात कर रहे हैं। क्यों? अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो स्वर्ग भी आपकी बात करेगा और धरती भी आपकी बात करेगी। और किसी के बारे में यहां नहीं, सिर्फ हनोक के बारे में बात हो रही है, नूह के बारे में बात हो रही है, इब्राहिम के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आपको अपना क्रूस खुद उठाना है। जब आप चलते हैं प्रभु के साथ, हमेशा आपको दो आवाजें सुनाई देंगी, एक प्रभु की और दूसरी भरमाने वाली। जब भी आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको एक आवाज आगे की ओर बुलाएगी और दूसरी पीछे की ओर। आपको ध्यान करना, आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। कुलसियों 1 उसका 9 से पढ़ेंगे हम। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। आज आप जानते हैं मेरी प्रार्थना क्या है? कलीसिया स्थिर रहे, कलीसिया परिपूर्ण हो जाए, कलीसिया सिद्ध हो जाए, कलीसिया प्रभु के आने तक निर्दोष रहे। ये प्रार्थनाएं हैं हमारी रोज आपके लिए। हम उपवास और प्रार्थना यही करते हैं। आपका ध्यान हो सकता है सिर्फ संसारिक चीजों पे लगा हो, लेकिन हमारा ध्यान है कि आपको सुरक्षित निर्दोष सिद्ध करके यीशु के हाथ में दे दिया जाए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। और लिखा यहाँ पर, हम चाहते हैं, पौलुस कहता है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अपने पड़ोसी से बोलो तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और लिखा है, और सब प्रकार से, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? तुम्हारे चाल चलन से प्रभु प्रसन्न हो, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और लिखा है, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे। आज हम कहते हैं पैसे का फल लगे, इसका फल लगे, उसका फल लगे, लेकिन यहाँ पे बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो तुझ में भले कामों का फल लगे।
तू भले कामों का पेड़ बन जाए। हालेलुया। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अपने आप से भी बोलो, मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, हम भले कामों का फल हमें लगे। 2 थिस्सलुनीयों उसका 3। एक से पढ़ेंगे हम। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि 2 से 1 हाँ पढ़ेंगे। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, अपने परंतु पड़ोसी से बोलो, बोलो बोलो तुम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। समझ आ रही है आपको? हर प्रभु करने वाला प्रभु में नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए प्रभु से हमें प्रार्थना करने की, प्रभु हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचाए रख। लिखा है आगे, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बोलो प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। अभी आप बोलो नहीं नहीं, मैं 4 साल हो गए बात मानते हुए, आज्ञा पे चलते हुए, अब नहीं मानूंगा मैं। हाँ? तो आपकी जो 4 साल की आज्ञाकारिता है वो क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, उसका कोई प्रतिफल नहीं। लिखा यहाँ पर, हम तुम्हें प्रभु में जो आज्ञा देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। बोलो बोलो बोलो, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं और सदा मानता रहूंगा। और जो कोई मुझे प्रभु की आज्ञा को मानने से रोके, बोलो मेरा दुश्मन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, इसीलिए हर एक में विश्वास नहीं है। आप अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ रहे हैं और आप सोचो नहीं ये व्यक्ति भी मेरे साथ आए, हो सकता है वही व्यक्ति आपको गिरा दे। इसलिए दुष्ट और टेढ़े लोगों से बचे रहो। हर एक में विश्वास नहीं है। आप अच्छी दौड़ दौड़ रहे हो, आपने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब क्या हो गया? लिखा है तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो और मानते भी रहो अंत तक। हमारा अपना डिसीजन प्रभु के साथ चलने का। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं चला सकता, ये आपका अपना डिसीजन है। कोई आपको रोक नहीं सकता, ये आपका अपना डिसीजन है। बहुत सारे लोग, मेरे को फलाने ने रोक लिया, मेरे को वो, आपका अंदर से विश्वास आपका है, कोई नहीं निकाल सकता। जिन्होंने जो कौन लोग जो अपनी अभिलाषाओं में झूठी शिक्षाएं, धन का लोभ लोगों को प्रभु में आगे चलने नहीं देता। और हम क्या करते हैं? हम दोष लगाते हैं इस पे उस पे। स्वर्ग आपने अकेले जाना है, कब्र में भी आपने अकेले जाना है, कोई नहीं जाएगा। जिसके कारण तुम प्रभु को डिनाई कर दो, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रभु को छोड़ दो, वो आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए आपका अकेला डिसीजन। इब्राहिम ने डिसीजन लिया, जब प्रभु की आवाज को सुना, मैं चलूंगा अकेले।
और बाइबल में लिखा उसकी पत्नी सारा भी उसके साथ चली, उसका भतीजा भी चल पड़ा। और ठीक है चलो कोई बात नहीं है, पर मैं चाह रहा हूं, मैंने प्रभु की आवाज सुनी। जब मूसा प्रभु से में उसने अकेले प्रभु की आवाज सुनी। आपका चलना आपका अपना डिसीजन है, दूसरे की हामी मत सोचे, दूसरे का साथ मत सोचे कि कोई आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। हालेलुया। आपने चर्च आना है, आना ही है। अगर आपने निर्णय कर लिया कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आप अगर अंदर से रुकने के लिए रेडी है तो कोई आपको लेके भी नहीं आ सकता। आपको बाइबल पढ़नी है, आप पढ़ेंगे कुछ भी हो, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। लोगों इंसान की खुद की विल होती है, ये तो हम अपनी चीजों को छुपाते हैं, दूसरों पे थोपते हैं। हालेलुया। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला, पूरी फैमिली उठा ली गई थी, हनोक उठाया गया था। आज हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन वो सच में प्रभु के साथ चल रहे हैं ये बात तुम नहीं जानते। तुम्हें अपनी रखवाली करनी है, अपने खुद को प्रभु के साथ चलना है, चलाना है। हालेलुया। मुझे क्या जी, कलीसिया जाएगी तो मैं जाऊंगी? हाँ, मुझे कलीसिया का अपना हिसाब किताब देना है, मुझे अपना देना है, मुझे सिर्फ बताना है आपको। हालेलुया। अपना ध्यान रखें, कोई आपको आपकी दौड़ से वंचित ना करे। बाइबल में लिखा है दुष्ट और टेढ़े लोग हैं दुनिया में जो आपको आपकी दौड़ से वंचित कर सकते हैं। इब्राहिम जब प्रभु के साथ चला, उससे सलाह नहीं की मैनू आज प्रभु की आवाज आई है मैं आ कर ला। बाइबल में लिखा है उसने प्रभु की आवाज को सुना और वो उठ के चल दिया। प्रभु की आवाज के पीछे, नहीं जानता था कहां जा रहा है, नहीं जानता था कनान कहां पे है, कितनी दूर है, लेकिन उसे प्रभु की आवाज सुनी। जो वो जानता था वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने मुझे बुलाया है वही उस चीज को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ अकेले अपने क्रूस को उठा के चलना है। आज हम वेट करते हैं, वो आएगा फिर मैं आऊंगी, वो चलेगा तो मैं चलूंगी, वो देगा तो मैं दूंगी, वो करेगा तो मैं करूंगी। नहीं, आपका अपना निर्णय है। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने बोला चल मूसा जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। मूसा से अकेले बात की, अकेले चला। प्रभु की सुनना सीख लो, चलना आ जाएगा आपको। हालेलुया। कभी आगे बढ़ने के लिए दूसरों का इंतजार मत करो, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। पौलुस एक जगह पे बोलता है मेरे साथ खड़ा रहने वाला एक भी नहीं रहा, लेकिन मेरी आंखें प्रभु पे लगी थी, मैं आगे चलता रहा। हो सकता है ऐसा समय आए जब आपके साथ खड़े होने वाला एक भी व्यक्ति ना रहे, तब क्या हम प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे? नहीं, ये हमारा खुद का निर्णय है। प्रभु मैं जान देने तक विश्वासी रहूंगा। हालेलुया। अपना निर्णय। प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको खड़े रहना है। अगर आप चलते रहे एक दिन आपका घराना भी बचेगा। आप बने रहे, प्रभु आपके घराने को बचाएगा। आज कितने लोगों की गवाहियां हैं, जो लोग अकेले आए थे आज उनके परिवार कलीसिया में हैं, जो अकेले आए थे आज उनके बच्चे कलीसिया में हैं। जब आपकी मर्जी दृढ़ है, आपका भरोसा प्रभु पे है, फिर एक समय आता प्रभु भी आपके साथ चलता है।
आप पुकारते हैं, प्रभु सुनता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है कौन मेरे साथ चल रहा है। बोलो प्रभु सब जानता है। बोलो प्रभु मेरे मन को भी जानता है, मेरा उसके साथ चलने को भी जानता है। बोलो परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। यीशु अकेला चला। जब आप प्रभु की मर्जी को पूरा करते, प्रभु के साथ चलते, आपको अकेले चलना है। अगर आप सही चल रहे हैं, एक दिन आपका परिवार भी आपके कारण स्वर्ग में होगा। इसीलिए किसी की ठोकर का कारण नहीं, लेकिन किसी के बचने का कारण बने। प्रभु के साथ चलें। इस बात की चिंता करो कि प्रभु को क्या पसंद है। जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, उनको अच्छा लगता है चलना, वो चलते हैं, नहीं लगता चले जाते हैं। लेकिन हमें लोगों को खुश करने के लिए सेवा नहीं है। लोग हमसे खुश हैं इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, लोग खुश रहेंगे इसलिए हम काम कर रहे हैं प्रभु का। हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु हमसे खुश रहे, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ आना चाहे ठीक है, नहीं आना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि जाना अकेले है, हिसाब अकेले देना है, कोई नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु के साथ अकेले हनोक उठा लिया गया। उसका बेटा नहीं, बेटी नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा हनोक 300 साल। 300 साल भाई, अब तो जिंदगी कितनी रह गई है। यीशु मसीह तो वैसे ही आने वाला है, अभी बहुत जल्दी। जो हालात हो रहे दुनिया के, प्रभु का आना बहुत नजदीक है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में मेल उठा लिया जाएगा। मेल मिलाप नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, आपसदारी नहीं रहेगी लोगों में। और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश में, दुनिया में क्या हो रहा है आज। इंसान इंसान को काट रहा है, दया खत्म हो गई, मेल खत्म हो गया। और बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, दया खत्म हो गई। हर इंसान अहंकार से भर गया, अभिमानी हो गया। जो रियल चीजें थी वो खत्म होती जा रही है, वो प्रेम खत्म होता जा रहा है, मेल खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम चाहते, प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। हालेलुया। वो राजाओं का राजा हमारे लिए इंसान बना, हमारी मृत्यु के दंड को, हमारे पापों के दंड को उठा लिया। वो स्वर्ग का राजपाट छोड़ के इंसान बना। हालेलुया। इसीलिए हम उसके हुक्मों पे चलते हैं। उसकी दया बड़ी है। वो कहता है हर कोई तुम्हें छोड़ देगा पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कौन ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से कहे, अपने बच्चों से, अपनी प्रजा को अपने बच्चे बना के कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, अब से तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।